अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी सभी दोस्त अब आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। आज हमने जाना था एक टेबल लेने के लिए। मैंने फ़रूक को कॉल की, फ़रूक बाहर आया, हम लोग लेने के लिए चले गए टेबल। मैंने कोशिश तो की कि हम लोग अपनी मर्जी का टेबल बनवा ले, लेकिन जिस भाई को कॉल की उसने कहा भाई मेरी तरफ से अच्छा मशवरा यही है कि आप बना हुआ टेबल ही खरीद लें। फिर हम लोग चले गए समुद्री रोड पर, जहाँ पर बने हुए टेबल्स वगैरह या कोई भी आपने ऐसी चीज़ खरीदनी हो फर्नीचर के रिलेटेड, वहाँ से मुनासिब कीमत में मिल जाती है। हमने इस भाई से पता किया, इस भाई ने बताया कि भाई हमारे पास वो टेबल्स वगैरह नहीं होते, आप चंद कदम ही मतलब कि 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको वो टेबल देखने को मिल जाएंगे। मैंने भाई को बोला कि भाई हमें फर्नीचर रिलेटेड ही नहीं चाहिए बल्कि हमें ऑफिस के लिए एक अच्छा सा टेबल चाहिए। कहता भाई आप चंद कदम आगे जाएं, मेरे पे यकीन रखें और आगे जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे टेबल्स मिल जाएंगे। जब हम आगे गए तो वो भाई ने भी हमें फर्नीचर वाले टेबल दिखाना शुरू कर दिए, जिसे हमारी जुबान में इस्त्री स्टैंड भी बोला जाता है। फरूक भाई तो इस पर ही एग्री हो गए थे। कहता भाई मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम लोग ये खरीद लें तो ये भी बेस्ट है। लेकिन मैं इसमें एग्री नहीं था। मैंने कहा फरूक हम लोग और भी आगे देख लेते हैं, हमें अच्छे से अच्छा टेबल जो मिलेगा वो हम खरीद लेंगे। इतने में ही इन भाई साहब ने हमें और दुकान पे बुला लिया। कहता भाई आप इस वाली हमारी दुकान में आओ, हम आपको अच्छे से अच्छा ऑफिस के लिए टेबल चेक करवा सकते हैं। इन भाई ने हमें ये एक छोटा टेबल चेक करवाया। कहता भाई ऑफिस के लिए ये टेबल बेस्ट है। मैंने इसको चेक किया तो मैंने कहा भाई नहीं, इसका तो साइज ही बहुत छोटा है, हमें इससे थोड़ा बड़ा टेबल चाहिए। फिर इन भाई ने बोला कि भाई आप लोग ये टेबल चेक कर लो, ये क्वालिटी में भी अच्छा है और साइज भी इसका बड़ा है। फिर ये भाई ने बोला कि भाई लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इससे भी एक अच्छा टेबल चेक करवा देता हूँ। मैंने कहा जी हाँ भाई बिल्कुल, आप लोग हमें चेक तो करवाएं कि आपके पास अच्छे से अच्छा टेबल कौन सा है। ये टेबल तो काफी अच्छा था, दिखने में भी काफी अच्छा था और क्वालिटी में भी काफी अच्छा लग रहा था। जब हम लोगों ने इस टेबल की प्राइस पूछी तो इस टेबल की प्राइस तो आसमान के साथ बातें कर रही थी। आखिरकार पिछले दुकानदार की तरह इस भाई साहब के साथ भी हमारी डील ना बन सकी। हम चले गए आगे वाली दुकान पे, वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे और हमारे जहन के मुताबिक ही टेबल लगे हुए थे। आखिरकार सब टेबल्स देखने के बाद हमें एक टेबल अच्छा लग ही गया। आप लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भी बताइएगा कि क्या आप सब लोगों को ये टेबल पसंद आया। जैसे ही हम लोगों ने ये टेबल सेलेक्ट किया, भाई के साथ इस टेबल के रिलेटेड हमने डील की। हमारी काफी अच्छी डील हो गई भाई। कुछ बातें भाई को हमारी माननी पड़ी, हमने भी कुछ भाई साहब की बातें मानी। एक दूसरे में एडजस्ट करके हम लोगों ने हमारे मिशन को कामयाब कर ही लिया। फिर ये भाई साहब बोले कि भाई आप लोग जाओ एक लोडर रिक्शा ले आओ जिसमें आपने ये टेबल लेके जाना है। मैंने उनसे कहा भाई आपकी दुकान पर भी तो कोई लोडर रिक्शे वाला होगा जो आपके पास काम कर रहा होगा। उन्होंने कहा जी भाई हमारे पास भी है, आप उनसे बात कर लीजिए। लोडर रिक्शे वाले भाई के साथ हमारी 800 में डील हुई, जबकि दुकानदार ने उसे आंखें दिखाई तो वो फौरन बोलने लगा नहीं नहीं भाई आपका तो सफर बहुत ज्यादा बनता है, इसीलिए मैं आपसे 1200 रुपया लूंगा। मैंने भी जब देखा तो मैंने कहा भाई 800 में चलते हो तो चलो, वरना हम लोग बाहर से कोई लोडर रिक्शे वाला ले आते हैं। जब उसने मेरी ये बात सुनी तो कहता नहीं नहीं भाई आप लोग बाहर से डील क्यों करवाएंगे, हम लोग जो हैं आपके लिए। और ये लड़का भी इस दुकान पे काम करता था और ये मुझे बता रहा था कि ये दुकान वाले बड़ी गर्दनें उड़ाते हैं सबकी। खैर काफी देर इंतजार करने के बाद ये लोडर रिक्शे वाला भाई गोदाम में से हमारा टेबल लेके आया। उसने लोडर रिक्शे पे लोड किया और हमारे आगे आगे इस तरह चल रहा था कि जैसे ये हमारे साथ नहीं बल्कि हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। आखिरकार फरूक ने इसे बोल ही दिया। कहता भाई हमारे साथ हो या हम आपके साथ हैं। कहता नहीं नहीं मैं आपके साथ हूँ। तो फरूक कहता भाई हमारा तो वेट करो, हम लोग पीछे हैं तो तुम आगे कितनी जल्दी जल्दी में जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बफजले खुदा टेबल को अपने घर तक लाने में कामयाब हो गए और ये हमने इस तरह कुछ करके सेटअप लगाया टेबल का। अब आप भी बताइएगा कि टेबल और चेयर सब अपनी जगह पे अच्छे लग रहे हैं। टेबल को अपनी जगह पे लगाने के बाद मैं अपनी छत का राउंड करने के लिए चला गया। जैसे ही मैं छत पे पहुंचा तो ये मेरा भांजा है जो स्कूल की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आया था। ये पतंगबाजी कर रहा था। मैंने जैसे ही गुस्से से देखा बोला तो ये फौरन ही सॉरी करता हुआ नीचे की तरफ भाग गया। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।